नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो आज मैं आपको गुणनखंड करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका या बिल्कुल जो शुरुआत है किसी भी गुणनखंड की, तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुणनखंड होते क्या हैं। गुणनखंड का अर्थ होता है, गुणनखंड आप किसी भी शब्द के वर्ग निकालना गुणनखंड कहलाता है। तो जैसे कि आपको कोई नंबर दे दिया जाए और उसका आपको गुणनखंड निकालना हो, तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊंगी। तो जैसे कि हमारे पास में एक अंक है और वो अंक है 14, और इसका आपको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो आप इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे सबसे पहले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो ये अंक है वो सबसे छोटे से छोटे पहाड़े में आता है कि नहीं है। तो ये अंक है 14। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि जो 14 है, ऐसा कौन सा छोटे से छोटा पहाड़ा है जिसके अंदर 14 का आता है। तो 14 का जो अंक है वो हम जानते हैं कि 2 के पहाड़े में आता है, और सबसे छोटा पहाड़ा जो देखा जाए वो हमें पता है कि सबसे छोटा पहाड़ा जो होता है वो किसका होता है, 2 का होता है। तो सबसे पहले जिस पहाड़े से आप गुणनखंड स्टार्ट करते हैं उसे हम यहाँ से लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़े में 14 आता है। ठीक है, देखो 14 आप कहोगे कि 14 तो 7 के पहाड़े में भी आता है, 14 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन तो हम वो भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग का शब्द ही लेना होता है, स्टार्टिंग का छोटे से छोटा पहाड़ा भी लेना होता है। क्यों, क्योंकि उसके बाद यदि हमने बड़ी कोई संख्या ले लेते हैं तो उसके बाद हम छोटी संख्या यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे सबसे छोटा पहाड़ा लिया है और वो है 2 का पहाड़ा, जिसके अंदर 14 आते हैं। तो 2 के पहाड़े में जो 14 है वो कितनी बार आता है, 7 बार आता है, कि 2 सत्ते 14। तो जितनी बार आता है वो हम कहाँ लिखते हैं, इसके नीचे लिखते जाएंगे। अब हम यहाँ पे 7 को देखेंगे। 14 को हमें भूल जाना है, अब हमें किसको देखना है, 7 को देखना है। तो 7 को आप कैसे देखोगे, अब आपको फिर से देखना है कि वह कौन सा छोटे से छोटा पहाड़ा है जो हम 7 आता है जिस सवाल में, तो वो हम जानते हैं कि वो 7 का ही पहाड़ा है, क्योंकि 7 से छोटा ऐसी कोई पहाड़ा नहीं है जिसके अंदर 7 आता है। जैसे 2 में, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में 7 नहीं आता है। तो यहाँ पे 7 किसके पहाड़े में आता है, 7 के ही पहाड़े में आता है। तो हम यहाँ से इसको किससे देंगे, 7 से देंगे। तो ये हमने 7 से इसको दिया है। तो 7 के पहाड़े में 7 है, वो कितनी बार आता है, 1 बार। तो ये हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। दोस्तों, जब तक आपके नीचे आंसर में 1 नहीं आता है तब तक आपको उस सवाल को सॉल्व करते जाना है। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने आपको इस तरह सवाल करके दिखा दिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले सवाल की। जैसे कि मान लो आपके पास में है 21, तो यहाँ पर क्या है, 21 आपको दिया हुआ है। तो 21 यहाँ पे हमें देखना है कि वह छोटे से छोटा पहाड़ा कौन सा है जिसमें 21 आता है। तो जाहिर सी बात है, 2 के पहाड़े में 21 नहीं आता है, इसलिए हम 2 के पहाड़े को नहीं लेंगे, हम लेंगे 3 का पहाड़ा। क्यों, क्योंकि 3 का वह छोटे से छोटा पहाड़ा है जिसमें 21 आता है। तो 3 के पहाड़े में जो 21 है वो कितनी बार आता है, तो 3 के पहाड़े में जो 21 है वो 7 बार आता है। 3 सत्ते 21। तो 3 के पहाड़े में जो 21 है वो कितनी बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है। 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे देखिए, अब हम देखेंगे 7 को। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एक सवाल किया था। तो 7 किसके पहाड़े में आता है, वापस फिर से 7 के ही पहाड़े में आता है। और 7 के पहाड़े में 7 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। तो ये हमारा सवाल यहीं पे ख़त्म। इसके बाद हम बात करेंगे एक अगले सवाल की। मैं फिर से आपको एक और सवाल करके दिखाती हूँ। जैसे कि एक सवाल है नॉर्मल 40। देखिए, तो यहाँ पर आपको कैसे इस सवाल को सोल्व करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, देखो अब ये यहाँ पे 4 है और 0 है,
तो अब आप कहेंगे कि हम स्टार्टिंग करेंगे किसके 10 से पहाड़े से, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हम इसको यहाँ पे टुकड़े भी कर सकते हैं इस सवाल के। आप यहाँ पे इनके टुकड़े कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए तो हम 4 को अलग नज़र से देखेंगे और 0 को अलग देखेंगे। तो हम जैसे 4 है तो वह कौन सा छोटे से छोटा पहाड़ा है जिसमें 4 आते हैं, तो वह है 2 का पहाड़ा। 2 के पहाड़े में जो 4 है वो कितनी बार आता है, 2 बार में। 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, और 0 यहाँ पे ऐसा कैसे उतर जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 20 बन गया। इसको भी हमें इसी रूप में देखना है, तो हम इसको फिर से 2 से ही लगाएंगे। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है, 1 बार, तो 2 एकम 2। फिर से हम यहाँ पे 0 से 0 हम दोबारा से यहाँ पे उतार देंगे। उसके बाद बारी आती है किसकी, 10 की। तो देखिए अब यहाँ पे 1 से हम दे नहीं सकते इसको, क्योंकि 1 2 से छोटा है। तो अब हम इस पूरे को 1 ही कर लेंगे, और यहाँ पे ये क्या बन चुका है, 10 बन चुका है। और ऐसा कौन सा छोटे से छोटा पहाड़ा है जिसमें 10 आते हैं, वह है 2 का पहाड़ा। 2 के पहाड़े में जो 10 है वो कितनी बार में आते हैं, 5 बार में। तो 2 के पहाड़े 10 में 2 पंजे 10। देखिए 5, तो 5 हमारे पास में है, तो 5 यहाँ पे किसकी पहाड़े में आता है, तो वह छोटे से छोटा पहाड़ा ही 5 है जिसमें 5 आता है। क्यों, क्योंकि 2 3 4 किसी भी पहाड़े में 5 नहीं आता है। तो हम इसको डायरेक्ट किससे देंगे, 5 से देंगे। तो 5 का जो पहाड़ा है उसके अंदर 5 कितनी बार आता है, 1 बार। तो देखिए दोस्तों हमें चाहिए क्या था, एंड में 1 ही चाहिए था, और एंड में हमको 1 मिल चुका है। तो ये देखिए गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको गुणनखंड समझ में आए होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।